170 मुखिया में से 153 मुखिया ने हमें हाथ उठा के समर्थन भी दिया था। किसानों की समस्या से, मजदूरों की समस्या से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। लाचार, मजबूर, बेबस आदमी आते हैं, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी भी उम्मीद और आशा है कि निश्चित रूप से हमें मौका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देंगे चुनाव लड़ने। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कोई भी नहीं है, समझिए नगण्य है। सरकार स्तर पर दोषी है, यहाँ की बिहार के जो मुखिया हैं वो इसका दोषी है। यहाँ की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा। यहाँ के किसानों को हम हर खेत में मुफ्त पानी दिलवाने का व्यवस्था करेंगे। 20 साल में लोगों के विकास के लिए किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा में। और जब बिहारीगंज विधानसभा में प्रभात खबर की टीम घूमकर चौक चौराहे पे चर्चा कर रही थी तो कहीं ना कहीं एक नाम का जिक्र हो रहा था, वो है मनोज कुमार यादव। प्रभात खबर में स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी चारों तरफ राजनीति में अगर देखें तो विपक्ष के रूप में आपका नाम आ रहा था, तो आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और क्या है आपकी लोकप्रियता की यहाँ पे जो उद्देश्य है, या कहा जाए तो जनता का जो भरोसा और विश्वास है आपके ऊपर, तो इसका क्या कारण है? देखिए, वैसे तो छात्र जीवन से ही हम सोशल हैं, लेकिन 2006 से हम मुखिया हैं और 2006 से मुखिया होने के बाद पंचायत का सेवा करना, पंचायत के अगल बगल के लोगों का सेवा करना। 2006 में हम मुखिया संघ के अध्यक्ष से भी चुनाव लड़े थे, जिला अध्यक्ष से भी चुनाव लड़े थे और उसमें 170 मुखिया में से 153 मुखिया ने हमें हाथ उठा के समर्थन भी दिया था। और 2007 से किसान विकास मंच एक गैर राजनीतिक संस्था बना करके किसानों की समस्या से, मजदूरों की समस्या से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। उसमें किसानों को उचित मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराना, उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना, उनकी जो भी समस्या है उनका निदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। जब हम कई जगह किसानों के पास भी गए तो और कई जगह चौराहे पे भी आपकी नाम की जिक्र हो रही थी कि जब हमें सत्ता से उम्मीदें, हम लोग जब सत्ता से उम्मीद हार जाते हैं तब हम मनोज कुमार यादव के पास जाते हैं तो वो हमें मदद करते हैं। तो क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी हैं क्या आप? देखिए, निश्चित रूप से जो पीड़ित मानव है, लाचार, मजबूर, बेबस आदमी आते हैं, हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जहाँ तक अभी है, आगामी 1-2 महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी तो हम राजद से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे विधानसभा में डोर टू डोर प्रत्येक व्यक्ति से मिला करते हैं और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो इस बार राजद के टिकट मिलने की उम्मीद है कि आप राजद से दावेदारी करेंगे बिहारीगंज विधानसभा में? निश्चित रूप से यहाँ के बिहारीगंज विधानसभा के लोग भी उम्मीद और आशा नेता से करते हैं कि मनोज यादव को टिकट दिया जाए और हमारी भी उम्मीद और आशा है कि निश्चित रूप से हमें मौका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देंगे चुनाव लड़ने की। यहाँ से जदयू का नेता हैं और विधायक हैं, वो करीब 2 बार से हैं, 2 टर्म से हैं, 10 वर्ष हो गया। जनता ने उन्हें भरोसा में लिया, विश्वास में लिया। क्या आपके पास योजना है सर कि जनता का विश्वास इस बार जीतने का काम करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम जो हैं 2006 से ही जनता के विश्वास जीत रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ पीड़ित लोग मिलते हैं, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, गांव में विवाद हो, या हॉस्पिटल की समस्या हो, या स्कूल कॉलेज में एडमिशन की बात हो, हम उसका दिन प्रतिदिन सुबह सवेरे उठने से लेकर के रात को सोने तक लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इस विधानसभा में एक और चीज़ है, ज़्यादातर अभी जो उठ रहा था लोगों का, कि हर कार्यालय में करप्शन बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या उससे निजात पाने के लिए आपके पास क्या है योजना? ये निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं वो सही समस्या है। यहाँ करप्शन चरम सीमा पर है। विधानसभा के अंतर्गत 4 ब्लॉक आ रहे हैं। चारों ब्लॉक में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सब पर जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कोई भी नहीं है, समझिए नगण्य है।
यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है लोगों को, छात्रों के लिए, जो एक अच्छे क्वालिटी का संस्थान खुले यहाँ पे, ताकि हायर एजुकेशन यहाँ के विद्यार्थी कर सके और वो देश और दुनिया में जाकर के अपना नाम रोशन कर सके। एक और चीज़ है, जब मार्केट में कई जगह पे शौचालय नहीं है, ये महिलाओं का प्रमुख मुद्दा था कि यहाँ के विधायक जी हैं वो शौचालय तक नहीं बनवाए हैं, जिससे हम लोग मार्केट में जाते हैं काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या आपने कभी आवाज़ उठाए हैं क्या इस महिलाओं के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मार्केट में आपको शौचालय नहीं मिलेंगे, या आप टोला मोहल्ला में भी जाएंगे, आप दलित टोला में जाएंगे, महादलित टोला में जाएंगे, तो उसको आज के भी समय में 3 डिसमल ज़मीन अवेलेबल नहीं है, उनको घर रहने के लिए नहीं है, उनको सुलभ शौचालय नहीं है, उनके तन पर कपड़ा नहीं मिलेगा। और शहर का भी यही हाल है, बद से बदतर हालत है शहर का भी। एक प्रभात खबर की टीम गई थी एक जगह, एक चौराहे पे चर्चा कर रही थी, तो वहाँ मामला आया कि करीब 100 परिवार है, उनके पास ज़मीन ही नहीं है घर बनाने के लिए। तो वो कह रहे थे कि हमको कोई किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उस संबंध में क्या है सर, आप अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है, विधायक बनते हैं, तो क्या करेंगे सर? आप तो 100 परिवार को कह रहे हैं कि उनको जमीन नहीं है, जिनको सरकार के द्वारा पर्चा दे दिया गया है 3 डिसमल का। आपको बिहारीगंज ब्लॉक में या मुरलीगंज ब्लॉक में भी ढेर सारे लोग मिलेंगे, आज उनका पर्चा वापस लेकर के उन पर खास रैयती लोग सबको जो है अधिकार दिलवा रहे हैं सरकार। ये सरकार के द्वारा हो रहा है, जो पर्चा दिया गया है उसको वापस ले रहा है। हम उनकी भी समस्या से लड़ रहे हैं, उनके लिए हम जो है हाई कोर्ट में केस भी करने के लिए हम वहाँ के बिहारीगंज के स्थानीय अंचल अधिकारी से मिल करके उनकी बात भी रखे हैं। तो ये क्या मतलब कारण है, या अधिकारी इस मतलब किसको दोषी मान रहे हैं आप? देखिए, सरकार स्तर पर दोषी है, यहाँ के बिहार के जो मुखिया हैं वो इसका दोषी है। उनका सरकार जो है उनका पदाधिकारी चला रहे हैं, सारे उनके हाथ में दे दिया है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, जनता की एक भी बात नहीं सुना जा रहा है। और चुनाव के समय में जनता को बेवकूफ़ बना करके उनका मतदान लेकर के, वोट लेकर के, और वो 5 साल तक अपना राज करते आ रहा है। तो बिहारीगंज विधानसभा की सूरत कैसे बदलेगी सर? देखिए, बिहारीगंज विधानसभा की सूरत यदि हमें मौका मिलती है तो यहाँ की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा। यहाँ के किसानों को हम हर खेत में मुफ्त पानी दिलवाने का व्यवस्था करेंगे, उनको जो है सब्सिडी पर जो है खाद और बीज दिलवाने का काम करेंगे, उनके फसल का उचित मूल्य लगवाने का काम करेंगे, यहाँ के मजदूरों को जो है रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। वो बिहारीगंज विधानसभा में ही रोजगार उन्हें मिले, उनके लिए फसल पर आधारित उद्योग धंधे लगवाने का काम करेंगे, यहाँ के छात्रों के लिए अच्छे संस्थान खुलवाने का काम करेंगे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा जो है वो लचर व्यवस्था में चरमराए हुआ है, एक अच्छे रेफरल अस्पताल खुलवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये सारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है यहाँ सभी ऑफिस में, हम सबसे पहले उनको बंद करवाने का काम करेंगे। जब आप विपक्ष में हैं और बिहारीगंज विधानसभा में जब आप भ्रमण करते होंगे, तो यहाँ की मूल अगर पीछे होने का उद्देश्य क्या है? जो बिहारीगंज विधानसभा इतना पीछे है और यहाँ पे जो जनता में आक्रोश है, तो वो क्या है? अगर हम उसको 5 अगर देखा जाए कि वो 5 कौन सा टॉप काम है कि जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहाँ 2020 से जो है एनडीए की सरकार है और 20 साल में जो है 2 दशक हो जाता है और 20 साल में लोगों के विकास के लिए किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है। व्यक्तिगत लोगों का विकास कैसे हो, उसका आर्थिक ग्रोथ कैसे बढ़े, वो मजबूत कैसे हो, वो सबल कैसे हो, उनको सरकार ने सुविधा लागू कर दिया है कि मनरेगा में रोजगार करो 100 दिन का, और तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल में मिड डे मील दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसी पर तुमको जीना। सरकार ने ये फिक्स कर दिया। अगर सरकार उनके लिए रोजी रोटी का व्यवस्था करता, किसानों को सुविधा देता और उनके लिए सारी व्यवस्था करता, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग मजबूत होते, सबल होते और बिहारीगंज विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार भी आगे बढ़ने का काम करता। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ घूम रहे हैं, क्या बिहारीगंज विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ मिलेगा? आपको ये उम्मीद है? निश्चित रूप से बिहारीगंज विधानसभा के इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सभी एकजुट होकर के, एक साथ होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। तो हम जब पहुंचे बिहारीगंज विधानसभा में तो हर जगह जब देखे
कि विपक्ष के रूप में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है मनोज कुमार यादव जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनसे बात किया जाए कि क्या बिहारीगंज विधानसभा के विकास कैसे होगा और जो लोगों की समस्या है उसे कैसे निदान मिलेगा जनता की। तो इन्होंने अपनी बात रखी, इनके पास बहुत सारी योजना है, क्योंकि कम समय है तो बहुत कुछ तो बातें नहीं हुई, लेकिन खास खास मुद्दे पे बात हुई। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।